नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे देश भर में मनाए जा रहे दीपावली के त्यौहार की। दरअसल पहले तो IND24 की तरफ से पूरे देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी के जीवन में स्वास्थ्य अच्छा हो, धन की बारिश हो और सब अच्छे काम करें। और IND24 ये प्रार्थना भी करता है कि सबकी सदिच्छाएं प्रभु पूरी करे। तो आज हम बात करेंगे दरअसल बाजार में धन की वर्षा की। धनतेरस है तो बाजार में धन की वर्षा तो हो रही है, लेकिन संयोग है कि देश के 5 राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। तो चुनाव के चलते वादों की बारिश भी हो रही है और सियासत में धनतेरस के मायने क्या हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जिस तरह से बाजार में भीड़ लगी हुई है खरीदारों की, उसी तरह से मतदाताओं के घर, मतदाताओं के आसपास भीड़ लगी हुई है वोटरों के खरीदारों की। क्योंकि ये जो धन की बारिश है, इसमें सियासत की वर्षा भी हो रही है। आज राजनीति में धन की वर्षा, इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो देश भर में धनतेरस का अनुमान है खरीदारी का बाजार का, वो 50,000 करोड़ का है। अकेले भोपाल की बात करें तो यहाँ दशहरे के दिन 150 करोड़ का कारोबार हुआ था। धनतेरस की बात करें तो यहाँ करीब 600 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, यानी प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट में, और लगभग 1500 ऑटोमोबाइल्स यानी 4 व्हीलर की बिक्री का आंकड़ा हमारे पास आया है। और आपको बता दें कि कम से कम जो बाज़ार में सोने चांदी की खरीदारी की ये बात है, बाज़ार में कपड़ों की खरीदारी की बात है, इसके अलावा सजावट की बात है, तो ये सारा आंकड़ा 200 करोड़ के ऊपर जा रहा है भोपाल में। ये बताता है कि देश का बाजार तो खिलखिला रहा है, लेकिन दीपावली की ऐसी रौनक पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखी गई। तो कह सकते हैं कि अगर देश में दिवाली ठीक से मन रही है, इसका मतलब कि लोगों की जो जेब है उसकी सेहत ठीक है, लोगों के पास पैसा है, बाजार में रौनक है और लोग इसके बहाने खुशियां खरीद रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि राजनीति और सियासत में धनतेरस का क्या मतलब है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्काइप पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। देश की राजधानी दिल्ली के पास गुड़गांव जो औद्योगिक केंद्र है देश का, वहाँ से जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह परमार जी। और मध्य प्रदेश के ग्रामीण पत्रकारिता और सरोकार से जुड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रघुवर दयाल गोया जी टेलीफोन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नागेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी जी, नमस्कार जी राघवेंद्र जी। जी। दरअसल धर्म के हिसाब से, उत्सव के हिसाब से तो देश का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली उत्सव। और आज से छोटी दिवाली के नाते मध्य देश भर में दीपावली का उत्सव शुरू हो गया है। अंधेरे पर उजाले की विजय, सत्य पर, सत्य की असत्य पर विजय, ये शुरुआत हो चुकी थी दशहरे के साथ। तो असत्य पर तो सत्य की जीत हो गई, लेकिन अंधेरे पर उजाले की जीत का उत्सव आज से शुरू हुआ है। आपकी राय? बाजार में रौनक है, देश में खुशहाली है, और जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि जो मतदाता है वो तो वोट डालेगा 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में। लेकिन नागेंद्र जी, जो लोग वोट को इधर से उधर करने की ताकत रखते हैं, जो जिनको वोट चाहिए, उनके लिए भी धनतेरस का एक उत्सव है। क्योंकि राजनीति में ये कहना थोड़ा सा संकोच है मुझे, लेकिन राजनीति में वोट को खरीदने बेचने की बात भी होती है। अलग बात है कि 75 साल में हमारा वोटर इतना समझदार हो गया कि वो वोट के लिए ले तो सब लेता है, लेकिन अपने हिसाब से वोट करता है कि किसके हाथ में देश सुरक्षित है। क्योंकि हर पार्टी ये कहती है कि आप सुविधाएं ले लें, जो उम्मीदवार आपको कुछ लालच दे रहा है उसको भी ग्रहण करें, लेकिन वोट इस हिसाब से करें कि देश मजबूत हो, अच्छा उम्मीदवार चुने। लोगों से आज के दिन यही प्रार्थना है कि आपको जो भी लालच मिल रहा हो, जो भी सुविधा मिल रही है, उसको जरूर लें, लेकिन देश के हित में उचित उम्मीदवार को चुने और उचित पार्टी को चुने, अपने विवेक से फैसला करें। आपकी राय? धनतेरस बाजार के लिए खुशहाली का त्यौहार है और राजनीति में भी धनतेरस का पर्व चल रहा है जिन राज्यों में चुनाव है। आपकी राय? जी, सबसे पहले तो IND24 न्यूज चैनल के सभी लोगों को और इसके दर्शकों को
मेरी ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे देश में दीपावली की धूम है त्योहार की, क्योंकि ये सबसे बड़े त्योहारों में से है देश के में से कर देखे। और मध्य प्रदेश में तो इस समय दुगनी धूम है, क्योंकि दीपोत्सव के साथ साथ चुनावी लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है चुनाव, उस चुनाव की भी बड़ी धूम है करने के लिए। लेकिन मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। हर एक त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ महत्व छिपा होता है। उसके साथ ही हर एक त्योहार का एक संदेश भी होता है कि हम मन से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से और अपने आचरण से शुद्ध और सात्विक बने रहें। हर त्योहार हमें यह संदेश देता है, चाहे वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, त्योहार चुनाव हो, और चाहे हमारे हिंदू धर्म के या अन्य किसी भी धर्म के कोई भी त्योहार हो या इस तरह के माने जाते हैं। तो इस समय हमें सिर्फ त्योहारों की खरीदारी और उनको मनाने पे तो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं देना, इसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना है कि हम मन, वचन, व्यवहार, वाणी और आचरण से शुद्ध बने रहें। चुनाव में भी ये लागू होता है कि चुनाव में भी अगर हमारा अपने मन पे, व्यवहार पे, आचरण पे कंट्रोल है, तो किसी भी तरह का प्रलोभन हमें, चुनाव से संबंधित धन का, बल का या किसी अन्य तरह का प्रलोभन हमें अपने कर्तव्य के मार्ग से, कर्तव्य का मार्ग है सही वोट देने का मार्ग है, जी। उससे डिगा नहीं सकता। और अगर उनका हम ध्यान नहीं रखेंगे इन सारी चीजों का, तो फिर हम कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, चाहे त्योहार हो चाहे चुनाव। बिल्कुल नागेंद्र जी, लेकिन भोपाल का हमने जिक्र कर दिया कि यहाँ तो ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। और ऑटोमोबाइल्स मार्केट की बात करें, गुलजार है, भोपाल में 1500 कारें बिकने की अभी तक खबर आई है। करीब 600 रियल एस्टेट में सौदे हुए हैं जो करोड़ों में जा रहे हैं। इसके अलावा सोने चांदी के बाजार में भी पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे मुफ्त में चीज़ें बट रही हो। तो खुशहाली का तो ये संकेत है, क्योंकि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट ऊपर है, सोने चांदी का बाजार ऊपर है। इसके अलावा आमतौर पर खरीदारी की बात करें तो वहाँ भीड़ लगी हुई है। मजदूरों की बात करें तो मजदूरों की कमी देश में आ गई है। ये आज की बात कर रहे हैं हम, और इससे कह सकते हैं कि मजदूरों की जो श्रम दर है वो भी थोड़ी सी ऊपर है। हालांकि ज़रूरत के हिसाब से तो कम है, लेकिन हर चीज़ में उछाल दिख रहा है, और ये उछाल देश के अच्छे आर्थिक हालात का संकेत देता है। मैं लौटूंगा आपके पास। दिल्ली की बात आप जरूर बताएं कि दिल्ली में किस तरह का धनतेरस पर बाजार में पैसा बरस रहा। गुड़गांव की क्या स्थिति, क्योंकि गुड़गांव जो है एक बड़ा सेंटर है, जो एनआरआई हैं उनका भी, और इसके अलावा मल्टीनेशनल्स कंपनियों के ऑफिसों का भी। उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। देवदत्त जी, आपको बहुत बहुत बधाई धनतेरस की। दूसरी बात यह कि बाजार में रौनक है, शेयर मार्केट ऊपर चल रहा है, सोने चांदी के बाजार में पैर रखने की जगह नहीं है, इतने ग्राहक दिख रहे हैं। अगर हम विजयदशमी की बात करें जो निकल चुकी है, दशहरे के दिन, उस दिन भी भोपाल में जो खबर थी भोपाल के बाजार की, वो 150 करोड़ का उस दिन कारोबार हुआ था। और इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आपकी राय? राजनीति में भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि इस समय दो उत्सव चल रहे हैं। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में विधानसभा के, और देश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली आज से शुरू हो गया है। आपकी राय कि दोनों तरफ पैसों की बारिश होने की खबरें हैं, किस ढंग से देखते हैं इसको आप? बिल्कुल आपने सही सब्जेक्ट आज चुना है, क्योंकि इस समय त्योहारों की बाढ़ है। एक चुनाव भी एक उत्सव है और दीपावली तो है ही, और ये दोनों त्योहारों का रिलेशन शुभ लाभ से है। हम दीपावली के दिन शुभ लाभ लिखते हैं, उनकी पूजन करते हैं, और इसी तरह हमें चुनाव में भी शुभ लाभ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शुभ लाभकारी होता है, लेकिन प्रत्येक लाभ शुभकारी नहीं होता। इसलिए हम लाभ की बजाय शुभ की तरफ ध्यान दें। तो जब शुभ की तरफ आप अपना भाव रखेंगे तो लाभ तो जो होना होगा हो गई। हम थोड़े से माया इसलिए लाभ तो की तरफ ना भागें। देवदत्त जी, इसलिए तो कहते हैं कि आपको दीपावली की शुभकामनाएं। कोई नहीं कहता कि दीपावली लाभकारी हो। शुभकामनाएं तो इसलिए देते हैं कि जब वो शुभ हो जाएगी तो लाभ अपने आप होगा। जी जी, तो राघवेंद्र, जैसे चुनावी उत्सव है तो उसमें भी मतदाताओं को लाभ की बजाय शुभ पर ध्यान देना चाहिए। कि एक क्षणिक लाभ होता है जो हम हर चुनाव में देखते हैं कि कुछ पैसा, शराब, पायल, ये सब बांट के, कंबल, चद्दर, ये सब बांट के वोट लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं कि वो कुछ नहीं दे पाते।
और जिस तरह से महंगे चुनाव होते जा रहे हैं, भले ही चुनाव आयोग की सीमा 40 लाख की हो, लेकिन हम और आप जानते हैं कि किस तरह का धन बरस रहा है चुनाव में। तो एक तरफ ऐसे मतदाता हैं जो केवल अच्छे प्रत्याशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन यदि ऐसे महंगे चुनाव होते गए और यदि हम पैसों के आधार पर वोट देते गए या लाभ के आधार पर वोट देते गए, तो आम आदमी जो ईमानदार है, गरीब है, वो तो फिर चुनाव लड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो मतदाताओं को इस निर्णय पे, इस चुनाव से ही शुरुआत कर देना चाहिए कि आप शुरू की तरफ भागेंगे तो 5 साल आप उसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा व्यक्ति आप चुनेंगे। बिल्कुल, आपने तो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया इस पूरी चर्चा में। देवदत्त जी, आपने कहा कि चुनाव का खर्च बड़ा महंगा हो गया है, तो उस खर्च के चलते तो धन की बारिश हो रही है, लेकिन इस पर भी बात होने की जरूरत है कि चुनाव आयोग किस तरह से इसकी व्यवस्था करे कि ताकि इसके खर्च को बहुत बारीकी के साथ देखा जाए, और जैसी जो सीमा उसके पार जाए तो वो देश में 10-20 चुनाव ऐसे हो जो इसके कारण निरस्त हो जाएं, कि जिन्होंने पैसा ज़्यादा खर्च किया और खर्च को कम करके आयोग के सामने पेश किया है। एक तो एंगल ये हो सकता है इसकी पूरी बातचीत का। दूसरा ये कि देश की संसद जैसे दल बदल कानून बनाया था, ऐसे चुनाव में खर्च करने का जो मामला है वो इस तरह से सरकार या संसद व्यवस्थित करे कि सिर्फ लोग अपना नामांकन पत्र दाखिल कर आए और प्रचार का जो जिम्मा है वो आयोग के पास रहे। आयोग ही आपको बैनर पोस्टर छाप कर देगा, बांटने का जिम्मा आपका है, उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका चुनाव निरस्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस पर रोक की जरूरत है, ताकि ये लोकतंत्र में जो धन की बारिश हो रही है ये लोकतंत्र को का अपहरण ना कर ले। ये एक डर है, क्योंकि बहुत बारिश जब होगी पैसे की तो जाहिर है कि इसमें फिर खरीद फरोख्त होगी वोटर की भी, और उसके बाद चुनाव में जीत के जाने वाले सांसद और विधायकों की भी। आपकी बात पूरी करें, फिर मैं रघुवर जी के पास आऊँगा। जी राघवन जी, आपने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल समसामयिक। आपसे कई बार अभी बीच में बात हुई कि मैं इस डिबेट में भी नहीं जुड़ पाया। उस समय मैं प्रदेश के कुछ हिस्सों में घूम रहा हूँ, तो जहाँ मतदाता से चर्चा करो तो वो ये कहते हैं कि अभी तो ठीक है, लेकिन वो जो सामने वाला प्रत्याशी वो आखिरी के 3 दिन में चुनाव जीत लेगा। तो ऐसा क्यों, जब आज आप सब लोग कह रहे हैं कि हम उसको वोट नहीं देंगे, तो बोले वो इतना पैसा और जो चीजें हैं बांटेगा कि वो आखिरी के 3 दिन में चुनाव। ऐसा मैंने 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा मतदाताओं की राय सुनी कि अभी तो जो माहौल है ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जागरूकता भी मतदाताओं में मुझे देखने को मिली। कई जगह मैंने देखा कि एक घर में 4-4 एक पार्टी के झंडे लगे हैं और पूरी विधानसभा उससे पटी पड़ी है, दूसरे के बिल्कुल नहीं है। तो मैंने पूछा यहाँ तो कुछ मुकाबला है नहीं, एक तरफा है, ये तो जीत ही जाएंगे। बोले नहीं, ये जो छतों पे दीवारों पे इस पे मत जाओ, हम लोग के दिलों में भी झांको कि हम क्या चाह रहे हैं। ये तो उनके पास पैसा है तो वो कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मतदाता इससे प्रभावित नहीं हो रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि इस बार बांटेंगे, एक विधानसभा क्षेत्र में ऐसा भी लगा, तो हम ले लेंगे क्योंकि हमारा ही लूटा हुआ है, लेकिन वोट हमें जहां देना होगा हम वहां देंगे। तो कुछ अच्छे संकेत भी है, क्योंकि लोकतंत्र राघवन बहुत मजबूत हो गया। इतने सालों में वोट देते हुए अनुभव है कि जो लोग आखिरी समय में सब लाभ दिखा के वोट लेते हैं, फिर वो शुभकारी साबित नहीं होते, वो फिर कष्टकारी साबित हो जाते हैं। तो हो सकता है अनुभव के आधार पर मतदाताओं में भी ये विमर्श शुरू हुआ हो। तो बड़ा रोचक चुनाव चल रहा है इस बार का। तो मुझे लगता है राघवन जी आपको भी थोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत पैनी नजर है। इस बार रिसर्च करने वाला चुनाव है, क्योंकि क्या मतदाता सोच रहा है, क्या कह रहा है, वो क्या वो करने जा रहा है। मैं तो उतना निकाल नहीं पाता हूँ उनकी बात। आप जरूर बहुत सारी चीजें निकाल लाएंगे। मेरा मानना है कि रिसर्च करने लायक। देवदत्त जी, रघुवर जी इस बात से सहमत होंगे, नागेंद्र जी भी, कि असल में वोटर को पहले बहलाने फुसलाने की बात होती है, फिर खरीदने की बात होती है, फिर डराने की बात होती है। लेकिन 75 साल में वोटर समझदार हो गया है। वो डराने पर डर भी जाता है, बहलाने पर बहल भी जाता है और खरीदने पर बिक भी जाता है, लेकिन अब वो अपने हिसाब से वोट भी करता है। तो ये मुझे लगता है कि क्रम है लोकतंत्र के विकसित होने का, मजबूत होने का। यहाँ हमको दिखता है कि वोटर को लोग खरीद रहे हैं, लेकिन वोटर बिकता हुआ दिखने के बाद भी अपने हिसाब से वोट करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं राजनीति में चुनाव जीतने के लिए, वो फिर जीतने के बाद उस इन्वेस्टमेंट को निकालते भी हैं। अगर वो 2 रुपये लगाएंगे तो वो 10 रुपये निकालेंगे भी। करोड़ों रुपये जो खर्च करेंगे लोकतंत्र के बाजार में, वो फिर अरबों रुपये निकालते भी हैं। तो जाता तो वो जनता की जेब से ही है। मैं लौटूंगा आपके पास। रघुवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघुवर जी, दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत सारी बधाई हैं मध्य प्रदेश और पूरे ग्रामीण क्षेत्र को। आपको क्या लगता है कि धन की बारिश तो बाजारों में हो रही है, क्योंकि
दो तीन चीजें पैमाना तय करती हैं कि देश में आर्थिक स्थिति कैसी है, खुशहाली का स्तर क्या है, त्योहारों पर क्या स्थिति बन रही है, ऑटोमोबाइल्स मार्केट क्या बता रहा है, सोने चांदी के बाजार में कितनी भीड़ है। और ये सब चीजें अभी जो पैरामीटर्स है वो बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। विजयदशमी से लेकर अब तक बाजार में जो रौनक है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बाजार में धन की वर्षा और वोटर को घर नेताओं की बारिश हो रही है। अब आखिरी हफ्ते में एक तरह से चुनाव पहुंच गया है। क्या लगता है आपको, राजनेता जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना निकल पाएगा या वोटर अपनी बुद्धि से वोट करेगा? पहले तो वही सभी दर्शकों को आपके माध्यम से दीपोत्सव के प्रारंभ की 5 दिवसीय जो दीपोत्सव आज से शुरू हुआ है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये पहला दिन है आज दीपोत्सव का, तो भगवान धन्वंतरी जी का भी ये जन्मदिन माना जाता है, जो स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। तो हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और उसके बाद धन की वर्षा की आपने जो बात करी है, तो निश्चित रूप से आज का दिन जो है वो उसी के नाम से ही है, धनतेरस। भगवान धन्वंतरी के नाम से भी जाना जाता है और धन वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी के संबंध में ये एक कथा है कि वो समुद्र मंथन में स्वर्ण कलश के साथ आए थे। खैर ये तो कथा हो गई, लेकिन हम अगर अब राजनीति की बात करें तो आपको अभी ताजा संदर्भ में सांसद, एक महिला सांसद है, महुआ मोइत्रा नाम शायद है उनका। जी। आपको पता है कि प्रश्न करने को लेकर उन्होंने पैसे लिए, इस तरह का आरोप उन पर लगा है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के राजनेता और हमारे देश की दिशा किस तरफ जाने को आतुर है, व्याकुल है। और रही बात चुनाव में धन बल की, तो अगर विधानसभा की बात हम करें, देश के पूरे संपूर्ण विधानसभा की, तो इतना खर्च टोटल हो जाता है कि उसका जो एक आंकड़ा आया है वो लगभग 1.25 लाख करोड़ खर्च होता है। विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी। और कर्नाटक में एक ऐसा भी मामला सामने आया कि वहां के एक असफल नेता ने जो चुनाव हार गए थे, 40,000 कलर टीवी उन्होंने खरीदे थे। यदि हम 10,000 भी मान लें उसका, तो ये 40 करोड़ के हो जाते हैं जी। अब आप इससे अंदाज लगाइए कि धन जो है उसका कितना प्रभाव हमारे राजनीतिक परिदृश्य में और हमारे लोकतंत्र में पड़ रहा है। आपने जैसे एक चिंता भी अभी व्यक्त की थी कि अगर ऐसा ना हो जाए कि ये पूंजीपतियों के हाथ में हमारा लोकतंत्र चला जाए, तो ये जाना नहीं चाहिए। इसके लिए आप हम जैसे बुद्धिजीवी लोग, मीडिया और जो प्रभावशाली जो लोग हैं जिनका समाज में हस्तक्षेप है, उनको अब वास्तव में बड़ी इसको लेकर चिंता व्यक्त करनी चाहिए और कुछ कदम उठाना चाहिए। वरना एक आम व्यक्ति, कल्पना आप करिए कि एक व्यक्ति को 10,000 रुपए जो है वो जमानत के रूप में विधानसभा में जमा करने पड़ते हैं, तब वो पात्र होता है चुनाव लड़ने के लिए। अब एक आम व्यक्ति जो समाज सेवा भी कर रहा है, सारी चीजें, ऐसे मेरे आसपास ग्रामीण क्षेत्र में बहुत उदाहरण है जहां लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो वो आगे आज के वर्तमान समय में क्योंकि पैसा हावी हो गया तो वो कॉम्पिटिट नहीं कर सकते। पार्टी के जो टिकट मिलते हैं वो जब तक आप पार्टी फंड के नाम से पैसा ना दो, जो बड़े नेता है उनके माध्यम से जाते हैं तो नेताओं को पैसा ना दो, तब तक आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको जो है टिकट भी मिल जाएगा। और टिकट आप लेकर आ भी गए तो पहले, आज से 40 वर्ष पहले वॉल पेंटिंग हुआ करती थी, कार्यकर्ता हाथ से लिखा करते थे। अब वो पूरा कल्चर खत्म हो गया है और अब सीधा डिजिटल हाईटेक युग आ गया है और आपके अकाउंट सारे लोगों के पास हैं, तो उनके माध्यम से जिनको जहां ऑबलाइज करना होता है वहां नेता लोग सिर्फ इसलिए ऑबलाइज करते हैं ताकि उनकी 5 साल की जो व्यवसाय की दुकानदारियां हैं वो चल सकें, क्योंकि ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि नाम चुनाव का है, नेतागिरी का है, राजनीति का है, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़ गया है। तो ये व्यवसाय ज्यादा आगे ना जाए, समाज सेवा जो है वो आगे रहे। जैसे लोग जो चुनाव को पिछले 40 वर्षों से देख रहे हैं, चुनाव में ग्लैमर, चुनाव में पैसा, ये बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। ठीक। और एक आम कार्यकर्ता, एक आम नागरिक जो है वो हतप्रभ देख रहा है। बिल्कुल आपकी चिंता रघुवर जी, आपकी चिंता बहुत वाजिब है और आपने जो चीज उठाई वो अकेली एक महुआ मोइत्रा वो है जो अभी चर्चाओं में है, उन पर आरोप लगे, जांच हो रही है,
लेकिन सवाल है कि ऐसी दर्जनों आपको महुआ मोइत्रा मिल जाएंगी राजनीति में जो विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा में सवाल करने के पैसे लेते हैं। तो ये एक गंदगी है, इसको भी साफ करने की जरूरत है, इस पर भी सफाई अभियान चलाने की जरूरत है। लेकिन जो बात चर्चा में निकल के आई है वो ये कि टिकट बिकने भी लगे हैं। अगर टिकट करोड़ों में बिकेंगे तो फिर वो जो टिकट लेकर आ रहा है उम्मीदवार, वो कितने रुपए लगाएगा जीतने के लिए, और जीतने के बाद वो सारे इन्वेस्टमेंट की वसूली करेगा। तो बाजार तो दिख रहा है हमको, गुलजार है, लेकिन राजनीति का जो इन्वेस्टमेंट है वो नजर नहीं आ पाता, उसके पीछे भी झांकने की जरूरत है। नागेंद्र जी, आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में महुआ मोइत्रा जी की बात हो रही है, लेकिन इस सामाजिक बाजार के अलावा जो राजनीति का बाजार है उसमें ज्यादा दिक्कतें हैं, और उसमें अगर वो बाजार ऊपर जाएगा तो देश में लोकतंत्र का जो बाजार है वो नीचे आ जाएगा। ये चिंता की बात है। आपकी राय कि टिकट बिकते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जीतने के लिए, और फिर जीतकर आदमी वो सारे पैसे को 5 साल में वसूल कर लेता है और अपनी पीढ़ियों की व्यवस्था करता है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। जी, बेशक आपने ठीक कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति का ढर रहा है वो ऐसा ही है कि करोड़ों इन्वेस्ट करके, चाहे वो प्रचार प्रसार पे हो, चाहे टिकट के जुगाड़ के लिए हो, वो इस तरह की व्यवस्थाएं करना, और फिर उनके बलबूते अगर आप सत्ता में आते हैं तो फिर उन्हें वसूल करना, अपना कई गुना वसूल करना, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं इससे अलग आशावादी को दृष्टिकोण से मैं चीजों को देखता हूं कि देखिए, पिछले कई वर्षों में हमने पहले चुनाव बल पूर्वक हुआ करते थे, उस बल से देश ने निजात पाई है इस लोकतंत्र ने, क्योंकि लोकतंत्र इतना मजबूत है। अब धन बचा है, तो मैं ये मानता हूं कि अब जिस तरीके से मीडिया का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, और अगर वो निष्पक्ष रहते हैं तो बेशक से मैं मानता हूं यही लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ है जो चुनावों को ज्यादा सार्थकता देगा, और चुनावों में निष्पक्षता और धन को बिल्कुल कमी लाने में बहुत बिल्कुल ये मुद्दे की बात है। लेकिन यही वो मीडियम है जिससे नागेंद्र जी जागृत होंगे और लोगों में समझ बढ़ेगी। लोकतंत्र का ये चौथा खंभा भी, इसमें भी दीमक लग गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि स्थितियां सुधरेंगी। दिवदत्त जी, आपकी बहुत छोटी सी संक्षिप्त राय 10-20 सेकंड में। बिल्कुल ठीक है, समय पे सही शुभ निर्णय लें, चाहे बाजार हो चाहे चुनाव हो, तो हमें दूरगामी परिणाम सुखद होंगे। हम लाभ के पीछे नहीं, शुभ के पीछे भागे तो शुभ हमेशा हमको लाभ देगा जीवन में। यही विश्वास और संकल्प है। रघुवर जी, आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत छोटी सी। अगर हम राजनीति में धनबल को नहीं रोक सकते हैं तो चुनावी खर्च की सीमा बांधने के पाखंड से हम क्यों ना पिंड छुड़ा लें, एक बात। और चुनाव आयोग अगर सख्ती बरतेगा, जैसा कि आपने भी कहा था, तो अगर चुनाव आयोग ने सारी चीजें अपने नियंत्रण में ले ली और उसके परिणाम दिए, यानी कार्रवाई की, तभी ये चुनाव जो है ये धन रूपी जो एक दीमक है उससे मुक्त हो सकेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमको उम्मीद रखनी चाहिए, और जिस ढंग से बाहुबल से मुक्त हुआ लोकतंत्र, वैसे धनबल से भी मुक्त होगा, और इसमें मीडिया की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। तो तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, और एक बार फिर सभी को धनतेरस की बहुत सारी बधाई है और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि देश का लोकतंत्र भी धनबल से मुक्त होगा, और जो समाज है उसके पास धनबल तो आएगा लेकिन वो सकारात्मक खर्च करेगा। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।